पुराने जमाने की कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल। रेशम ने ना इसको लिटरली ही ले लिया है। नेकी को दरिया में डाला ही है, लेकिन साथ प्लास्टिक भी फेंक दिया है। अब क्योंकि बंदी ने 2 बार अपॉलॉजी दे दी है, तो मैं ना इस बात पर इसको रगड़ूंगी नहीं कि बहन ऐ की कितना है तू। प्लास्टिक का किस्सा ना हम हमेशा के लिए साइड पे कर देते हैं, लेकिन मुझे कोई ये बताए कि आजकल कौन सा ट्रेंड निकला हुआ है कि कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर जरूर ही डालता है कि अगर ये काम ना किया तो मुझे नेकियां नहीं मिलनी और फरिश्तों ने रिकॉर्ड ही नहीं करना। मेरा ख्याल है कि इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ना एक वजह ये है कि ये वाली एक्ट्रेसेस मॉडल ज्यादातर ना नंगी पुंगी पिक्चर्स डाल रही होती हैं, जिससे इनको अवाम से ना शदीद किस्म की ट्रोलिंग मिलती है और सारे तबलीगी भाई वहाँ पे पहुंच के गालियों से भरपूर कमेंट्स भी करते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि कमीनी औरत कभी कपड़े भी पूरे पहन लिया कर, नमाज पढ़ लिया कर, रोजा रख लिया कर, मुझे तेरा गिट्टा नजर आ रहा है। तो अपनी पॉजिटिव अच्छी वाली नेक परवीन साइड दिखाने के लिए इनको ये सब कुछ करना पड़ता है। अब उस दिन हीरा मानी ने भी रोते हुए कहा था कि मैं तो चैरिटी भी करती हूँ, और समीना पीरजादा के इंटरव्यू में इसने रोते हुए बताया था कि उसने एक बार एक गरीब बच्चे को खाना खिला दिया था, उस पर बहन की आंखों से चश्मे जारी हो गए थे। अब मुझे लगता है बेचारी रेशम ने सोचा था कि सारे लोग ही नेकियां इंस्टाग्राम पे डाल रही हैं, तो चलो मैं भी कोई बोनलेस बीफ और ब्राउन ब्रेड मछलियों को खिला देती हूँ, मुझे भी जरा प्यार भरे कमेंट्स मिल जाएंगे, मेरे पर भी कोई 1-2 पेजेस आर्टिकल्स लिख देंगे। लेकिन बहन की स्कीम खुद पर ही उल्टी पड़ गई। अब रेशम बाजी को अवाम वो बातें सुना रही है जैसे लोग खुद कभी चिप्स और पेप्सी के डब्बे और रैपर बाहर नहीं फेंकते हैं। नहीं यार, बस ठीक है 1-2 कमेंट्स कर दिए, जवाब दे दिए, ठंड रख लो, बस कर दो। पान की पीके दीवारों पर मार के आर्टवर्क क्रिएट करने वाले लोग, प्लास्टिक के बड़े थैले में छोटी प्लास्टिक की थैलियों की जखीरा अंदोजी करने वाले लोग, हर टूरिस्ट स्पॉट को स्लांटी के रैपरों से गंदा करने वाले ये लोग रेशम को ऐसे ट्रोल करें जैसे कल ही अमेरिका से आए हुए हैं और चमकती हुई रोडों की इनको आदत है और कभी इन्होंने जिंदगी में कभी चलती हुई गाड़ी से बाहर सड़क पे कुछ फेंका नहीं है। अबे ठीक है भाई, गलती हो जाती है इंसान से, उसकी करेक्शन करने में देर नहीं करनी चाहिए। अब इसके अलावा ना इस वीक 2 खबरें और आ रही थी फिरोज खान की कि भाई उसकी तौलेदगी होगी उसकी बीवी के साथ और आयमा बे की मंगनी टूट गई है। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, चीख रही हूँ, गले फाड़ के बोल रही हूँ कि भाई इतना उछल कूद करके शादियां मत किया करो, इतने हंगामे करके 200 फंक्शंस करके इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डाल के यूजर्स का जीना हराम करके शादियां मत करो भाई। जितना शो डाल देना उतनी मिट्टी पलीद होती है बाद में। अब देखो ना, उर्वा फरहान का भी यही हुआ था। अब जब मियां बीवी साथ साथ नजर नहीं आते तो फैंस अंदर घुसने की कोशिश करती हैं कि बीच की बात क्या सानू पता चल रहा है, और जब वो फैंस बीच में घुसने की कोशिश करते हैं तो फिर जिनको गुस्सा आता है कि भाई साहब हमारी कोई प्राइवेट लाइफ है कि नहीं, सब कुछ उठा के बता दें क्या तुम लोगों को। इसलिए मेरी ना उन लोगों के लिए बड़ी ह्यूज रिस्पेक्ट है जो अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखते हैं। उनकी शादियां होती हैं, रफड़ पड़ते हैं, तलाकी होती हैं, घर में खप डाल रही होती है, किसी को पता भी नहीं चलता। भाई अपनी जिंदगी में इतने मसले चल रहे होते हैं, ऊपर से जब ये सोशल मीडिया खोलो तो कभी रेशम ने रायता फैलाया हुआ होता है तो कभी फिरोज खरीदर ओवर एक्टिंग कर रहा होता है, और आयमा बे को तो मैं क्या ही कहूँ भाई, वो तो रहती खबरों में इतनी कंट्रोवर्शियल बंदी है वो। लेकिन इसके अलावा इन दोनों खबरों से जो सबसे बड़ी खबर है जिसको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी चाहिए थी लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। और शायद इसलिए क्योंकि हमारी आवाम को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ा कि हो क्या रहा है, हम वाकई इन्हीं चीजों में घुस के रहना चाहते हैं। अब जो कंट्रोवर्सी होनी चाहिए थी वो ये है कि मार्वल कैप्टन अमेरिका की नई मूवी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक इसराइली सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम है सबरा। ये कॉमिक 80s में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसराइली सुपर हीरो जितना ज्यादा डिस्गस्टिंग साउंड करता है ना उतना ही ज्यादा फनी भी है। अब इसराइल इंसाफ की, मदद की, सेविंग लाइव्स की बात करे तो भाई हंसी तो आती है ना। ये नसूर फलस्तीन को इतने ही सालों से चिपका हुआ है, लेकिन वही बात है कि अपनी स्टोरी में सब ही हीरो होते हैं और इस सब में जो सबसे डिस्गस्टिंग बात है ना वो है सुपर हीरो का नेम सबरा। सबरा की स्टोरी बहुत डार्क है, उस पर मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अब सबरा का जो कॉमिक आया था ना वो 80s में आया था। अब तुम ये कॉमिक उठा के देखो तो उसमें इस्लाम की तौहीन बहुत आराम से की हुई है इन्होंने, अल्लाह ताला के नाम को बहुत जगह पे फजूल जगह पे यूज किया हुआ है इन्होंने। ये कॉमिक खुद एक्सट्रीमली रेसिस्ट है। अब ये नाम सबरा खुद बहुत ही डिस्टर्बिंग है। अब इनकी हिस्ट्री ये है कि सबरा और शतीला लेबनान के 2 शहर हैं और यहाँ पर 80s में रेफ्यूजीज कैंप बनाए गए थे। इन जगहों पर फलस्तीनियों का कत्लेआम हुआ था। ये लेबनान में है लेकिन यहाँ पर फलस्तीनी थे। इस कत्लेआम में 3000 फलस्तीनियों को शहीद किया गया था। इसमें कुछ लबनानी भी थे लेकिन मेजोरिटी फलस्तीनी थे। ये फलस्तीनी ज्यादातर वो थे जिनको इसराइल ने फलस्तीन छोड़ने पर मजबूर किया था और जबरदस्ती अपने घरों से निकाले जाने के बाद फलस्तीनी यहाँ लबनान में सबरा और शतीला इन 2 शहरों में पनाह लिए हुए थे। ये यहाँ पर इनके रेफ्यूजी कैंप्स थे जहाँ पर ये लोग रह रहे थे। इस मौके पर 1982 में इसराइल ने लबनान पर भी हमला कर दिया और उन्होंने सबरा और शतीला के रेफ्यूजी कैंप्स पर पूरा कंट्रोल ले लिया। फलस्तीनियों को कत्ल करने के लिए इसराइली फौजियों ने इनके कैंप्स को हर तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी फलस्तीनी बाहर न जा सके। इन्होंने बाहर जाने वाले सारे दरवाजों को बंद कर दिया, सिर्फ एक दरवाजा खोला। इसराइलियों ने उस दरवाजे से अंदर घुस के तमाम फलस्तीनियों को मारना शुरू कर दिया। वहाँ मौजूद फलस्तीनी औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े, बड़े जो भी मौजूद थे उन सबको लाइन से सड़कों पे खड़ा किया और सबको मार दिया, शहीद कर दिया।
जब रात हुई तो अंधेरे में फ्लेयर गन्स को आसमान में चलाया गया था। पबजी प्लेयर्स को बहुत अच्छे से पता है फ्लेयर गन क्या होती है। जब आप उसको आसमान पे शॉट करते हो तो लाइट फैल जाती है। फ्लेयर गन्स को चलाया जाता था ताकि थोड़ी देर के लिए रोशनी हो जाए और अगर कोई फलस्तीनी जिंदा है, सांसें ले रहा है, मूव कर रहा है तो उसको ढूंढ ढूंढ के उसको भी मार दिया जाए। इस तरह से 3,500 फलस्तीनियों को लबनान में शहीद किया गया था। पहले इन फलस्तीनियों को अपने घरों से निकाला गया, फिर जब वो लबनान आए यहाँ पे इन्होंने रेफ्यूजी कैंप्स में पनाह ली, फिर यहाँ पे भी घुस को इनको मारा गया। इसके बाद इसराइल बड़े बुलडोजर्स यहाँ पे लेके आया जिससे बड़ी बड़ी कब्रें खोदी गई और इन फलस्तीनियों की बॉडीज को वहाँ पे दफनाया गया। ये है वो डार्क हिस्ट्री। इन लोगों ने जानबूझ के इस सुपर हीरो का नाम सबरा रखा है ताकि फलस्तीनियों को सबरा और शतीला की हौलनाकियां याद आएं और फलस्तीनी मजीद ट्रिगर हो। इनको कोई और नाम नहीं मिला था, ये मतलब कोई भी नाम रख सकते थे, लेकिन सबरा ही क्यों? बस भाई हम क्या करें, चाटो बैठ के इनकी मूवीज को, मार्वल को, डीसी को। अब यही होगा कि इनकी फिल्में आएंगी और ये इसराइली सुपर हीरो को बहुत अमेजिंग दिखाएंगे और मजीद मुसलमानों को और फलस्तीनियों पर जो गंद उछालना है वो उछालेंगे और हम भी भाई मजे से बैठ के देखेंगे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि सबरा क्या है, क्या हुआ था 80s में, कोई नहीं जानता। पर चलो सानू की हु केयर्स, हम तो देखेंगे ये वाली नई फिल्म। और ये जो मैंने तुम्हें सबरा और शतीला की हिस्ट्री जो बताई है ये मैंने ली है सुभी ताहा से। अगर तुम फलस्तीन के बारे में इन्फॉर्म रहना चाहते हो तो इस अकाउंट को फॉलो कर दो, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। पर चलो खैर, तुम लोग बताओ कब तक इसराइल यूं गुंडागर्दी करता रहेगा और कब तक मुसलमान उम्मा बैठ के तमाशा देखती रहेगी और कब इस उम्मत में कोई ऐसे लीडर्स पैदा होंगे जो इसराइल को रख के मुंह पे चपेड़े मारेंगे? मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।